चाणक्य ने कहा है, जिस घर में औरतें आंसू बहाती हैं उस घर की सुख और समृद्धि उनके आंसुओं के साथ बह जाती है। और मनुस्मृति में लिखा है, यत्र पूज्यते नार्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, यानी जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। ये स्त्रियों की इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए लिखी गई, क्योंकि उस जमाने में ये बहुत दबी कुचली थी, इन पर बड़ा अत्याचार हुआ था। जीवन में पहली बार इस 21वीं शताब्दी में इन्हें कुछ करने का मौका मिला है, इन्हें घर से बाहर निकलने का मौका मिला है, और इस मौके का कुछ लोगों ने भरपूर फायदा भी उठाया है। समाज में इनका बड़ा सम्मान है। इनको देखकर बहुत सारी महिलाएं उत्साहित हुई हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, सफल भी हुई हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके कार्यों से समाज बड़ा दुखी हुआ है, और जो कुछ सपना पाले हुए थे उनके सपनों पर आघात पहुंचा है। उन्हीं में से एक नाम है ज्योति मौर्य, जो इन दिनों खूब चर्चा में है, जो बरेली में एसडीएम के पद पर तैनात थी, जिनके पति आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी हैं। ये दोनों पति पत्नी थे। 2010 में इनकी शादी हुई थी। जब शादी हुई थी उस समय आलोक मौर्य यहीं हमारे प्रयागराज के ही हैं, वो एक सफाई कर्मी थे, पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। इनकी शादी हुई ज्योति मौर्य से। इनकी पत्नी ने कहा कि मुझे पढ़ने का शौक है, मतलब इच्छा है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। इनके पति प्रगतिवादी सोच के थे। इन्होंने कहा ठीक है, मैं तो कमा ही रहा हूँ। हालांकि बहुत कंडीशन गड़बड़ थी, एक सफाई कर्मचारी की कितनी वेतन ही होती है आप समझते ही हैं। लेकिन इन्होंने अपने वेतन से जैसा भी करके इनको प्रयागराज में पढ़ाया, तैयारी करवाई, और इनका सिलेक्शन भी हुआ। ऑल यूपी इनकी 16वीं रैंक थी। बड़ा घर में अच्छा माहौल था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इनके 2 बच्चे हुए जुड़वा। लेकिन कुछ दिनों के बाद, यानी इस समय, ऐसी अफवाह है कि ज्योति मौर्य का संबंध किसी दूसरे ऑफिसर से है और ये अपने पति को तलाक देना चाहती है, और तलाक की अर्जी भी इन्होंने दे रखी है। इस समय सोशल मीडिया भी खूब छाया हुआ है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं। उनका भी लिखना गलत नहीं है, कुछ हद तक सही है, लेकिन देखिए गलती दोनों तरफ से है। ऐसी भी चर्चा है कि बहुत सारे जो लोग अपनी पत्नी को तैयारी करने के लिए भेजे थे वो वापस बुला लिए, यही देख करके कि मतलब पढ़ लिख करके ऑफिसर बन जाएंगे तो मुझे तलाक दे देंगे। ये सच है। मैं खुद व्यक्तिगत कुछ लोगों से मिला हूँ जो ये संशय में है। कुछ लोगों ने तो प्रश्न भी किया क्या वापस बुला लेना चाहिए। लेकिन देखिए, खैर जो भी हो, मेन मुद्दा क्या है, मैं आपके सामने ये सारी बातें क्यों रख रहा हूँ। देखिए, ज्योति मौर्य भले ही उनकी ये पर्सनल लाइफ है, लेकिन उनके इस कृत्य से इस समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। लोग बहुत संशय नज़र से देख रहे हैं अपनी पत्नी को, अपनी बहू को। उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या ऐसी ही तो नहीं हो जाएगी। मैं मानता हूँ उनका ये व्यक्तिगत मामला है, उनको जीने का अधिकार है स्वतंत्रता पूर्वक। न जाने कितने हजार पतियों ने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है सफल होने के बाद, उनकी कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। पितृसत्तात्मक यहाँ पे है सोच लोगों की, ये सच है, अभी उसमें बदलाव नहीं हुआ है। हजारों पुरुषों ने छोड़ा है, उसकी कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर एक महिला छोड़ दे तो ये बड़ी बात होती है ना, क्योंकि अभी महिला पुरुषों के बराबर नहीं हुई है, भले उन्हें अधिकार है, मौका मिला है उनको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक औरत सफल होती है शादी के बाद, तो उसकी समाज में छवि बनती है अच्छी, और उसे देख करके अन्य स्त्रियां भी उत्साहित होती हैं। उस वर्ग के जो वंचित लोग हैं उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। लेकिन अगर वहीं पर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसका भी परिणाम समाज में पड़ता है, और उसके कारण न जाने कितने लोगों को भुगतना पड़ता है। आज अगर ये सच है कि लगभग 150 पतियों ने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया, जो प्रयागराज और दिल्ली में तैयारी कर रही थी उनको वापस बुला लिया। अगर उनको ये पढ़ने का मौका ख़त्म कर दिया जाएगा, अगर ये नहीं पढ़ पाएंगी 150 पत्नियां, या न जाने कितने को बाद में अभी बुलाया जाएगा, जो कुछ कर सकती थी समाज के लिए, हो सकता है वो ऑफिसर बनती। न ऑफिसर बनती तो उन्हें इतना ज्ञान होता कि वो समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ बेहतर करती, जो उस बेहतर करने के लाभ से वंचित रह जाएंगी। अब जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगी अगर उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला तो।
इसलिए भले उनकी ये पर्सनल लाइफ है, लेकिन इस लाइफ से समाज को बड़ा आघात पहुंचा है। ये जांच का विषय है, कितनी इसमें सच्चाई है कि वाकई में एक सफाई कर्मचारी को उन्होंने लात मार दिया, वो उससे तलाक लेना चाहती हैं, ये जांच का विषय है, जांच होना भी चाहिए। अगर ये सच है, उन्होंने ऐसा किया है, दूसरे से अफेयर है उनका, 13 साल हो गया विवाह को, बड़े बड़े बच्चे हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वाकई वो सिविल सर्वेंट हैं, समाज पर इसका असर पड़ेगा। भले उनका ये पर्सनल मैटर है, ये पर्सनल नहीं है बल्कि ये पब्लिक है। लोग कहेंगे ना कि जो अपने परिवार के लिए नहीं हुआ, जिन्होंने सब कुछ किया इनके लिए, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं सोचा, तो समाज के लिए क्या करेंगे? ये सच है, ये प्रश्न उठेगा ही। एक फिल्म आई थी सूर्यवंशम, उसमें अमिताभ बच्चन जी ने हीरा का काम किया था। वो मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को IAS बनाए थे। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे हीरा ठाकुर नहीं बनना है, मतलब अपनी पत्नी को पढ़ाना ही नहीं। इस एक परिणाम की वजह से, इस एक घटना की वजह से समाज में इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए जांच का विषय है, इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो इसमें उसको सजा हो। इस मैटर पे आपका क्या कहना है, आप जरूर कमेंट करिएगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि एक स्त्री जब गलत करती है तो उसका, उस वर्ग के, जो उस स्त्री वर्ग जो वंचित है अभी भी, उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ज़्यादा चर्चा होती है। ये समाज अभी भी पितृसत्तात्मक है। वंचित वर्ग को उठने का जब मौका मिलता है तो उसे बहुत ही कदम को सुधार कर चलना चाहिए। आपका क्या मत है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम दीपक कुमार साहू, मैं इसी प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। जय हिंद।